तो सास बहू को तरह तरह की बातें करना शुरू कर देती, तू मनहूस, तू ऐसी, तू ऐसी। और अगर गैरों के यहाँ अगर ऐसा मामला हो तो फिर बाबाओं के पास भेजना शुरू कर देता है। बाबाओं के पास, वहां चले जाओ, वहां बेटा बेटी मिलता है। वहां चले जाओ, वहां पे तुम्हें बेटा बेटी जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और कई लोग जाते हैं, कोई अजमेर शरीफ जा रहा है, तो कोई कछोचा शरीफ जा रहा है, तो कोई कौन सा शरीफ जा रहा है, कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां जा रहा है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, आई मेरे प्यारे बंदो सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु। आई मेरे बंदो, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे जमा हो जाए और एक मक्खी बना करके देखा भी एक मक्खी नहीं बना सकते। वही ये इतना कमजोर है, जिन लोगों से मांगने के लिए तुम जाया करते हो इतना कमजोर है और इतना कमजोर है, अगर इनके पास कोई मक्खी आकर के और इनकी मिठाइयों को लेकर के भागने की कोशिश करे और भाग जाए तो इन मक्खियों को रोकने की शक्ति भी इनके पास नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर। यानी जिनसे औलाद तुम मांग रहे हो ये औलाद तुम्हें क्या देंगे, ये खुद कमजोर है और इतना कमजोर कि मक्खी को भी उस मिठाई को लेने से रोक नहीं सकते। इतना कमजोर इतना भी मालूम नहीं है वमाल शुरू का उसको इतना भी मालूम नहीं है कि मरने के बाद या अपने कब्र के अंदर कौन है, इसको इतना भी पता नहीं है कि ये दोबारा कब जीवित होंगे, ये दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे, इनको इतना भी मालूम नहीं है कि ये कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, कोई इतनी भी खबर नहीं। बहुत से लोगों को देखिए इस औलाद की नेमत को पाने के लिए आदमी कितनी कोशिश और कितनी मेहनत करता है। इतनी बड़ी नेमत है कि जिनके पास औलाद नहीं है उनसे पूछिए। इसी वजह से नबियों ने भी अगर मांगा तो औलाद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसलिए उठाइए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए। हजरत इब्राहीम औलाद जैसी नेमत मांगते चले गए। अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, ऋषि मुनि बनाया, अपना खलील बनाया, लेकिन हजरत इब्राहीम को चैन नहीं, सुकून नहीं। हजरत इब्राहीम कह रहे हैं रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद की दुआ मांग रहे हैं और वो भी नेक औलाद मांग रहे हैं, नेक औलाद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बुढ़ापे को पहुंच चुके, बाल सफेद हो चुके हैं। हजरत ज़करिया को देखिए, बाल सफेद है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना भी रखे हुए। जब उन्होंने हजरत मरियम को देखा कि मरियम के पास बगैर मौसम के फल पहुंच रहा है, अनार का मौसम नहीं अनार हाजिर है, आम का मौसम नहीं आम हाजिर है, केले का मौसम नहीं केला हाजिर है, और सेब का मौसम नहीं सेब हाजिर है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से सवाल करते या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये बताओ ये तुम्हें कौन ला करके देता, ये फल तेरे पास कहां से आते? हजरत मरियम ने जो जवाब दिया था वो ये है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेरे पास आते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम गौर करने लगे, बगैर मौसम के जो फल दे सकता है, बुढ़ापे में भी वो अल्लाह औलाद देने के ऊपर कादिर है, औलाद दे भी सकता है।
जब बगैर मौसम के अल्लाह तौबा कर सकता है तो अल्लाह मुझे औलाद से क्यों नहीं नवाज सकता है। उसी दौरान नमाज में खड़े हुए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह को दुआ कर अल्लाह से पुकारने लगे। फनादतुल मलाइकातु वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। नमाज के दौरान नमाजी में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहने लगे, ऐ अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत दे दे, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ को सुन भी लिया और हजरत ज़करिया को अल्लाह ताला ने यहया की बशारत सुनाई। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और ये औलाद अल्लाह जिसे चाहता बेटा बेटी देता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटा देता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटी देता है। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। बाद जगहों में देखिए अगर एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी किसी के घर के अंदर पैदा हो गई तो सास उस बहू को तरह तरह की ताने देने लगती है। अब बताइए इसमें औरत का क्या कसूर है? इसमें बीवी का क्या कसूर है? उस औरत को तुम क्यों डांटती हो? उसका क्या कसूर है? एक बेटी, दो बेटी, तीन, चार अगर बेटियों को उसने जन्म दे लिया तो उसका जीना माशरे के अंदर बहाल हो जाता है और उसको तरह तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं और खास करके उसी के सास ससुर और उनके खास अपने लोग उसको ताने देते हैं। अब अंदाजा लगाइए जो औरत अपने ब्रह्मे मादर के अंदर एक लड़की बच्ची को 9 महीने तक रखती हो और 9 महीने के बाद उस बच्चे को जन्म देती हो। अब बताइए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद उस औरत को ताना सहना पड़े, ताना सुनना पड़े, उस औरत को कितनी तकलीफ होती होगी, इस बात का अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते। होता है अल्लाह कहता मेरे बंदे लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। आसमान और जमीन की बादशाहत मिल्कियत अल्लाह के हाथ में। आसमान का भी मालिक अल्लाह तो जमीन का भी मालिक अल्लाह, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं। फिर अल्लाह कहता यख़्लुक़ु मा यशा। आई मेरे बंदो इसको भी तुम अपने ज़हन में डाल लो, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, उसको पैदा करने में कोई ये रोक नहीं अटक सकता है। ये क्यों पैदा हो रहा है, ये क्यों मर रहा है, ये क्यों जिंदा हो रहा है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहाँ बोले मैं यशाउ इनाज़ा, और अल्लाह जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ पे मैं यशाउ और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा ही बेटा देता है। यानी अल्लाह जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां अता करे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे चाहे बाज रख दे। दुनिया के तमाम पीर, तमाम वली और तमाम के बुजुर्ग, तमाम के पीरा ने पीर मिलकर भी उनको बेटा बेटी देना चाहे तो बेटा बेटी दे नहीं सकते। अल्लाह इन तमाम चीजों का मालिक है। अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों चीजें मिला करके दे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दोनों नेमतें दे, बेटा बेटी दे। जिसको चाहता बेटियां ही बेटी, जिसको चाहता बेटा ही बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है, फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। आई मेरे बंदो तुम्हारे लिए बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा से नवाजा, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है तो तेरी जिंदगी में जबरदस्त तेरा इम्तिहान होने वाला है, तेरा इम्तिहान होने वाला है। और वही अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो इस बात को भी तुम ज़हन में रख लो। ज़ुक्किरा लिन्नासी हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरि मुक़न्तरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो हमने इंसानों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को हमने रख दिया है। इंसान के दिलों के अंदर मोहब्बत हमने बैठा दी है। औरतों की मोहब्बत, बनी औलाद की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत,
इन तमाम चीजों की मोहब्बत को हमने इंसान के दिलों के अंदर रख दिया है। बहुत से लोगों को देखिए अपने बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, आप कितनों भी तकलीफ करना कुछ भी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर बीवी के दे क्रीम खत्म हो गया है चाहिए मुझे सुबह में, तो सोचेगा दुकान कब खुलेगी, पहले बीवी का सामान ला करके। इतनी मोहब्बत। बम्बई में रहता है, दिल हाल बैठा में लगा है, अपनी बीवियों को कॉल से बातें कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, अपने बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, अपने बीवी के नाम पर बाकायदा बहुत सी चीजें वो लिख रहा है। अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली है, हाल पैदा की रहने वाली ये लड़की है और कटिहार का रहने वाला लड़का है, और दोनों की मोहब्बत होती है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो व मिन आयातिन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने मियां बीवी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी है। अब बीवी को दर्द हो तो शौहर को तकलीफ होती है, शौहर को तकलीफ हो तो बीवी को दर्द। ये मेरे भाइयों ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। फरमाया मैंने लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को रख दिया है, वल्बनीना और औलाद की मोहब्बत को रख दिया। आज देखिए औलाद की मोहब्बत कितनी ज्यादा है, औलाद की मोहब्बत इतनी ज्यादा है। औलाद बीमार हो तो माँ बाप को नींद न आए, औलाद को अगर तकलीफ हो तो माँ बाप को नींद न आए। औलाद बीमार हो जाए, औलाद गिर जाए और वो दर्द हो तो चोट लग जाए, माँ बाप परेशान है। कभी कभी किसी को आप देखिएगा अगर किसी का बेटा बहुत परेशान है, उसका ब्लड कम होता जा रहा है, तो बाप अपना ब्लड खून बेटे को देने के लिए तैयार होता है और अपना ब्लड निकाल करके अपने बेटे को दे देता है। अगर किसी को आप ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बहुत से बच्चों का किडनी खराब हो जाता है तो बाप अपना किडनी निकाल करके उस बच्चे को दे देता है, क्योंकि ये मोहब्बत बाप के दिल में इतनी ज्यादा बैठ जाती है। बेटा के लिए बाप सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, माँ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। और औरतों के ऊपर नजर दौड़ाइएगा, यही औरतें ठंडी के मौसम में अपने घर ठंडी के मौसम में भीगे हुए बिस्तर के ऊपर कोई सोना गवारा नहीं कर सकता है, लेकिन ठंडी के महीने में अगर कोई बच्चा पेशाब करती माँ के बगल में वो बच्चा लेटा हुआ है, पेशाब कर दे, माँ की आंख खुली और उसने देखा कि बिस्तर गीला है, अपने बच्चे को उठाया और गोद में लिया, बगल में किया, उस भीगे हुए बिस्तर में वो औरत सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को भीगे हुए बिस्तर में सुलाना गवारा नहीं करती है। इसी चीज का तो तज़किरा अल्लाह कहता है हमने औलाद की मोहब्बत तेरे दिलों में डाल करके रख दी है, ये औलाद की मोहब्बत है। लेकिन फरमाया मेरे बंदो इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है। कहीं फरमाया औलाद अगर जिसके घर के अंदर नहीं है तो उसके घर के अंदर खूबसूरती नहीं है। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद या दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरत है, खूबसूरती है। अगर दुनिया से औलाद को खत्म कर दिया जाए, बच्चों को घर से निकाल दिया जाए, जिस घर के अंदर बच्चों की चिलकारी ना हो, जिस घर के अंदर बच्चियां ना हो, बच्चे ना हो, उस घर को आप देखिए उसको घर खूबसूरत नहीं लगता। फरमाया अल-माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो हमने माल और औलाद को हम दुनिया की जीनत बना करके रखा है, खूबसूरती है ये बच्चे दुनिया की। कहीं फरमाया इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, ऐ मेरे बंदो बेशक बाज बीवियां और तुम्हारी बाज औलादें तुम्हारे दुश्मन में, कहीं फरमाया आजमाइश है, कहीं फरमाया बहुत बड़ी नेमत है, कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह,